नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया, किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए धनवान बनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है और धनवान बनने के लिए वह लगातार प्रयास और परिश्रम करता है ताकि वह धनवान बनकर मान सम्मान पा सके, अपनी और अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। अगर आप भी बहुत धनवान बनना चाहते हैं और बहुत संपत्ति पाना चाहते हैं तो आइए समझते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को भूलना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संसार में धनवान वो नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि असली धनवान तो वो है जिसके जीवन में प्रभु का नाम है और जो निरंतर प्रभु के नाम से आसक्त है और उसका धन ही प्रभु का नाम है। ये मानव जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है और संसार में आकर अगर संसार का सब कुछ भी पा लिया और भगवान को नहीं पाया तो समझो कि आपने कुछ नहीं पाया। अगर आप संसार में आकर संसार का कुछ नहीं पाया, लेकिन अगर आपने भगवान को पा लिया तो समझो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। यह मानव जीवन बहुत अनमोल है और इस मानव जीवन का मोल समझने के लिए प्रभु ने हमें शास्त्र दिए हैं। शास्त्र बताते हैं कि देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन मनुष्य अपने मानव जीवन के मोल को भुला बैठा है। इसलिए मनुष्य पशु की भांति जीवन जी रहा है। खाना पीना सोना यह सब तो एक जानवर भी करता है और अगर मनुष्य भी इसी तरह जीवन जिएगा तो भक्ति रस से चूक जाएगा। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन के मोल को समझना चाहिए। संसार में लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, लेकिन इस संसार में जागृति सिर्फ उसने पाई जो प्रभु के चरणों में आ गया। लोग ज्यादा पैसे कमा कर भी दुखी हैं, लेकिन जिसने जीवन में भक्ति रूपी अमृत को पा लिया समझो वह सचमुच धनवान है। जिसके जीवन में भक्ति है वही जीवन में आनंदित रहता है। जो भी भगवान के गुण नाम कथाओं में आसक्त रहता है वही परम धनी है। दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने वाला और भगवान से दूर रहने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता और जो हमेशा कथामृत पान करता रहे उसे परम आनंद प्राप्त होता है और वह इस दुखालय रूपी संसार में भी आनंदित रहता है। जो संसार से मोह करके संसार में उलझता रहता है वह संसार के सुख दुख के चक्र में फंस जाता है। इसीलिए मनुष्य को हर कर्म को निस्वार्थ और भक्ति भाव रखकर करना चाहिए और निरंतर भक्ति के उत्साह में डूबा रहना चाहिए। इसीलिए न सिर्फ पैसों का धनी बने, प्रभु की भक्ति में इतना खो जाए कि आप प्रभु की भक्ति में परम आनंद को प्राप्त कर लें, वही सचमुच धनवान है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।